साथियों, झारखंड में आपका प्रोफेसर बनने का सपना साकार होने जा रहा है। बड़े दिनों के बाद, लंबे इंतजार के बाद आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में आवेदन के लिए साथियों दरवाजे खुल चुके हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने जेट की एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए सूचित कर दिया है। साथियों, ये वैकेंसी 2024 में निकली थी, लेकिन उसको डिले करते 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 अभी साथियों इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको हर वो डिटेल समझाऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। एज क्या होगी, योग्यता क्या आएगी, सिलेबस में क्या आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का मोड ऑफ लैंग्वेज क्या होगा, क्या एग्जाम ऑनलाइन होगी, तमाम चीजें इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूं। और अपना प्रोफेसर पर हमने नए बैच शुरू कर रहे हैं इनके, उसके बारे में भी जानकारी आगे आपको बतलाऊंगा। भाई साहब, तो पिछले दिन ही ये नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन के अनुसार ये कि 16 तारीख से यानी 16 सितंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और साथियों 6 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आप ये लगा लीजिए जिसमें लगभग आपका 15 दिन और 10 दिन 20-22 दिन का समय आपको मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। पहली बात तो ये। उसके बाद में साथियों फीस सबमिट की डेट वगैरह आप देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो जो 8, 10, 25 से लेकर यानी ये भी 1-2 दिन के लिए खुलेगी, ये भी आप देख लेना। ये इतने मायने नहीं रखती। मायने क्या क्या रखता है साथियों, ये रखता है कि जेट की एग्जाम कैसे हो रही है, क्या हो रही है, सिलेबस क्या है, फीस क्या लगेगी, इन तमाम चीजों पर हम लोग आगे जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं बतला दूं, एक होता है नेट, उसका मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी एक बार अगर आपने ये एग्जाम पास कर ली, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी वैकेंसी आए आप सहायक प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हो। एक होता है सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो हर स्टेट अपने स्तर से निकालता है। जैसे झारखंड ने जेट के नाम से निकालता है, बिहार बैट के नाम से निकालता है, हरियाणा अलग तरीके से आरपीएससी सेट के नाम से निकालता है। वो अलग अलग नाम से, लेकिन उसका मतलब होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य पात्रता परीक्षा। ओके, तो ये है साथियों राज्य पात्रता परीक्षा। इसका मतलब ये है कि झारखंड के अंदर जो प्रोफेसर बनेंगे जेट के माध्यम से भी बना जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं तो बिहार का रहने वाला हूं, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं, क्या मैं झारखंड में अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। आप भारत के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, आपको जेट की एग्जाम पास करनी पड़ेगी। अगर आपने जेट की एग्जाम पास कर ली तो झारखंड में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाओगे। आगे बढ़े, समझ गए नेट और जेट का मतलब? तो नीचे कमेंट करके लिख दीजिए झारखंड जेट 2025। प्रत्येक व्यक्ति लिख देना झारखंड जेट 2025 और अपना सब्जेक्ट जरूर से लिख देना, ताकि मैं ये एश्योर कर पाऊं कि मैं आपकी क्या हेल्प करूंगा। तो जेट 2025 अपना सब्जेक्ट, हिंदी, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आपका, वो कमेंट में मुझे लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। मैंने बेसिक चीजों की जानकारी आपको दे दी है। भाई साहब, एग्जाम होगी पूरी तरीके से नेट के पैटर्न पर। सिलेबस अलग से कुछ भी नहीं है। जो आपका नेट का सिलेबस है वो ही झारखंड बैट का सिलेबस होने वाला है। एक भी शब्द का अदल बदल नहीं है अभी तक की जानकारी के अनुसार। पहला पेपर वही 100 अंक का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, वही 10 यूनिट आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, ये सब सारी चीजें, मैथ, रीजनिंग। इसके अतिरिक्त साथियों सब्जेक्ट आपका 200 अंक का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, और वही साथियों सब्जेक्ट आएगा जो आपका नेट में आना है। यानी नेट का सिलेबस इन्होंने डिट्टो अपने जेट में उतार दिया है। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और जेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। पर हां, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा लेवल में, क्योंकि नेट का थोड़ा सा यहां लेवल है तो जेट का यहां आ जाएगा। थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सर फॉर्म भरते हुए अप्लाई फीस कितनी लगेगी। अब देखो इस चीज को ध्यान समझो। अगर आप झारखंड के रहने, सबसे पहले सुनो कि आप झारखंड के रहने वाले बच्चे सबसे पहले सुनो, और उसके बाद में अदर राज्यों के लिए बताऊंगा। झारखंड में अगर आप सामान्य वर्ग में हैं तो आपकी 575 फीस लगेगी। एसटी, एससी, ओबीसी में है तो 300 और 150 फीस लगेगी आपकी। अब वो सुनो जो झारखंड के बाहर के लोग हैं। झारखंड के बाहर से जितने भी लोग हैं वो सब लोग जनरल में ही यहां पर आवेदन कर सकते हैं, अनरिजर्व में। वो यहां पर एसटी, एससी का कोटा नहीं ले सकते। देखो
झारखंड के लोकल लोगों को तो एसटी एससी ओबीसी का कोटा मिलेगा, लेकिन मान लो आप राजस्थान के रहने वाले हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं, आप मान लो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, आप झारखंड में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो और आप एससी एसटी ओबीसी में से हैं, तो आपको अनरिजर्व में अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपकी फीस कितनी लगेगी? 575। तो इस चीज को ध्यान रखना फॉर्म भरने से पहले। वैसे मैं आपको फॉर्म भरना भी बता दूंगा, कैसे फॉर्म भरेंगे स्टेप बाय स्टेप तरीके से, ठीक है। अपना प्रोफेसर पर मैं आज रात को नए बैच लॉन्च कर दूंगा इसके लिए, तो वो आप सारे सब्जेक्ट ठीक है, पेपर 1 सही। तो ये तो हो गई साथियों हमारा फीस वगैरह का, लेखा जोखा। सिलेबस का मैंने आपको बता दिया है। अब हम जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए योग्यता क्या होगी। देखो सबसे पहले तो हमारा जो एग्जाम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। आप हिंदी में कर सकते हो और इंग्लिश में स्विच कर सकते हो, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखते हैं साथियों, ये पूरी तरीके से जो सिलेबस है जो लिख रखा है, पूरी तरीके से सिलेबस है वो यूजीसी का सिलेबस ही यहां पर होने वाला है। अब यहां पर वही मैंने आपसे कहा कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये भी यानी यूजीसी के सारे नियम यहां पर फॉलो होते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या है। अब है साथियों इसमें योग्यता आपकी क्या क्या होनी चाहिए, ध्यान सुनो। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं, सामान्य वर्ग के हैं तो 55%। अगर झारखंड के रहने वाले ही हैं और आप एसटी एससी ओबीसी में आते हैं तो आप 5% का आपको फायदा मिलेगा। अब सुनो दूसरे स्टेट के लोग, आप अगर अदर स्टेट के लोग हैं और तो आपको 55% अनिवार्य है, चाहे आपके स्टेट में कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, ठीक है। यहां पर आप जनरल में कंसिडर होगे तो आपकी 55% की यहां पर हमको चाहिए। और अब उनके लिए कि सर मैं एमए के फर्स्ट सेम में हूं, सर मैं एमए के सेकंड सेम में हूं, सर मैंने अभी एमए में एडमिशन लिया है, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूं क्या? जी हां, आप अगर एमए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, पीजी कोर्स कर रहे हैं, तो आप कोई भी सेम हो आपका, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, अपीयरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। चलो और क्या अपने लिए बेसिक जानकारी और जो अपन को जरूरी है, आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दो भाई साहब, सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, बिना लाइक करे मत जाना। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट बहुत जरूरी चीज है। यह लिख रखिए, देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अपीयरिंग फॉर जेट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी। आपका कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी भी आयु वर्ग में आते हो, आप यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन जो स्टेट गवर्नमेंट देती है आपको, वही रिजर्वेशन साथियों यहां पर मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको रिजर्वेशन यहां पर नहीं मिलेगा, आपको सामान्य वर्ग में ही यहां पर कंसीडर किया जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका नए साल का होना चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस से काम करते हैं तो, ओके। तो यही है साथियों पूरा लेखा जोखा। एग्जाम की डेट कब है वो मैं आपको जानकारी दे दूंगा अगला एक वीडियो बनाकर, क्योंकि अभी स्पष्ट जानकारी इन्होंने एग्जाम की डेट को नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आपको आगे सूचित कर देंगे। इस प्रकार से अभी कोई स्टार्ट नहीं की कि भाई कब एग्जाम की डेट है। पहले फॉर्म भर लो आप एक बार, और आपको ये अपना प्रोफेसर का ऐप दिखेगा। अपना प्रोफेसर के ऐप पर यहां पर आपको लॉगिन करो और डाउनलोड करो एप्लीकेशन को। इसके बाद में साथियों लॉगिन या रजिस्टर्ड कर लो, और यहां पर देखो मैंने लिख रखा है सेट एग्जाम। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर मैंने सेट एग्जाम लिख रखा है। देखो यहां पर ये लिख रखा है सेट एग्जाम। अब मैंने लोगो चेंज कर दिया, मतलब इस तरीके का लोगो आएगा। सेट एग्जाम लिख रखा है, लोगो कोई भी हो। आप सेट एग्जाम पर क्लिक करोगे तो वहां पर मैंने अलग अलग सेट के कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे हमारे वहां पर बैट बिहार का भी है ना, बैट बिहार हो गया, जैसे सीजी हो गया छत्तीसगढ़ का, वहीं साथियों हम झारखंड का भी वहीं कोर्स आपको मिल जाएगा। तो झारखंड का भी नया बैच शुरू कर रहे हैं, जो आपको पेपर 1 और सब्जेक्ट सारी चीज यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। आज रात को मैं कोर्स लाइव कर दूंगा और फीस वगैरह की जानकारी आपको मिल जाएगी, बहुत ही नॉमिनल फीस पर। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड की स्थिति को ध्यान में रखकर ही बहुत ही शानदार फीस रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको सिलेक्शन देने का मैं प्रॉमिस करता हूं। तो अपना प्रोफेसर के साथ जुड़े रहिए। आपका सब्जेक्ट क्या है और जिस बार प्रोफेसर बनना है, बिल्कुल ये दृढ़ इरादे के साथ आ जाइए। तब तक हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।